नमस्कार दोस्तों, एक नए सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 24 के लिए हमने एक सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने जो यूपीएससी 24 के प्रीलिम्स की तैयारी बेहतर कैसे किया जाए, किस तरह से हम पढ़ाई करें, जो हमारी रणनीति हो प्रीलिम्स के लिए वो कैसी हो। और इसमें हमने 5 पिलर की बात की थी कि आप 5 पिलर को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करिए, आपका प्रीलिम्स अच्छा होगा। तो इसी संदर्भ में मैंने 2 पिलर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने बुक लिस्ट के बारे में बात किया था, और पहले वाले में मैंने बुक्स को कैसे पढ़ा जाए, जो हमारे पढ़ने के तरीके हैं, जो हमारी पढ़ने की शैली है, वो कैसे हो और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो उसके बाद जो हमारा ये तीसरा पिलर है, इसमें हम दोस्तों करेंट अफेयर की बात करेंगे कि करेंट अफेयर के हमारे सोर्स क्या होने चाहिए, करेंट अफेयर में किस तरह के टॉपिक को हमें पढ़नी चाहिए, किस तरह के टॉपिक पे को हमें फोकस करना चाहिए। तो इन्हीं सभी बिंदुओं पे हम इस विषय में इस सेशन में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी तैयारी बेहतर कैसे हो। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स से लगभग 2022-3 इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके अलावे जो हमारे दूसरे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पॉलिटी हो गए, साइंस टेक हो गए, इकोलॉजी इन्वायरमेंट हो गए, इसमें भी कभी कभी 1-2 ऑप्शन आपको डाल दिया जाता है, जिससे हमें कन्फ्यूजन होने लगता है कि इसको हम किस श्रेणी में रखें। तो जो हमारा सेपरेट करेंट अफेयर के कुछ पार्ट है, उसके अलावे भी इन इकोनॉमी में जो करंट इवेंट चलते रहते हैं, इकोलॉजी हो गए, जो हमारे नए कुछ रिसर्च आते जाते हैं एग्रीकल्चर सब में, तो इसी संदर्भ में भी ये कभी कभी उसमें उसके क्वेश्चन में भी 1-2 ऑप्शन डाल दिए जाते हैं, तो हमें कन्फ्यूजन होते रहता है। तो दोस्तों, जो अगर हम सोर्स की बात करें, तो जो सबसे पहला सोर्स होता है हम लोग का, वो होता है न्यूज़पेपर। लेकिन न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर जैसे कई सारे लोग न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, द हिंदू पढ़ते हैं, कई लोग हिंदी वाले न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम हिंदी वाले जो न्यूज़पेपर होते हैं, जैसे राष्ट्रीय संस्करण, दैनिक जागरण का लोग पढ़ते हैं, तो उसमें ना एक समय के बाद आपको ये लगने लगेगा कि उसमें कुछ कंटेंट की कमी हो जाती है। मतलब कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में या दूसरे स्टेट सिविल सर्विसेज में, तो उस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे मिलना कम हो जाता है। जब आप सिलेबस कंप्लीट करने लगते हैं, आपके काफ़ी सारा सिलेबस कवर हो जाते हैं, आप समझने लगते हैं उस विषयों को, तब आपको ये एहसास होता है कि उस जितने कंटेंट आपको चाहिए होता है, उतने उसमें नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए लोग द हिंदू पढ़ते हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। इसमें लगभग चीज़ें कंप्लीट हो जाता है धीरे धीरे जब आप लंबे समय तक पढ़ते हैं। दोस्तों, इसमें एक समस्या क्या होती है, जो न्यूज़पेपर के साथ सबसे बड़ी चुनौतियाँ होती है, वो एक तरह से 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला ये होता है जिसमें आप रेगुलर नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं रेगुलर नहीं पढ़ने के। कभी आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कभी कहीं और होते हैं, या कभी न्यूज़पेपर नहीं मिल पाता है। तो जो दैनिक न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रक्रिया होती है, वो बाधित हो जाती है, तो आपकी चीज़ें छूट जाती है। और जो दूसरा उसमें सबसे बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ता है, वो ये है कि उसमें जो भी करंट में चीज़ें चलती रहती है, जो इशू चलते रहते हैं, उसका रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा होता है। रिपीटेशन इस मामले में होता है, जैसे मान लेते हैं कि अभी हाल में G20 हुआ, तो G20 पे आपको प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ छपते रहता है। मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको कभी नहीं मिलेगा उसमें। आज कुछ और चीज़ छप गया, कल वहाँ उसका बैठक हुआ, वहाँ छप गया, कभी जो एजुकेशन पे हुआ उसमें छप गया। तो उसमें आप एक ही विषय पे आपको बार बार पढ़ना पड़ता है, और उससे काफ़ी समय हमारा बर्बाद होते रहता है, जितना कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं। तो न्यूज़पेपर के साथ दोस्तों, अब हम लोगों ने अभी देखा कि न्यूज़पेपर को से करंट अफेयर कंप्लीट करने में थोड़ी सी चैलेंजेज हो जाती है, जिसमें कि वो डेली थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना। न्यूज़पेपर में बार बार जो कोई भी इवेंट है, जो भी इशू हमारे होते हैं, वो रिपीटेशंस होते रहते हैं, जिनके वजह से हमको बार बार चीज़ें पढ़नी होती है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। और जो सबसे मूल चैलेंज है, वो है नोट्स मेकिंग का। नोट्स मेकिंग दोस्तों, अगर न्यूज़पेपर आप करंट अफेयर न्यूज़पेपर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो नोट्स मेकिंग एक बहुत बड़ा चैलेंजेज है। अगर ये आप डेली कर पाते हैं, तब तो न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, डेली नहीं कर पाते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है। और एक चीज़ और देख लीजिए, अगर आप नोट्स मेकिंग किसी तरह कर भी लिए डेली, तो ये इतना ज़्यादा हो जाता है, उसको छाँटना, उसको रिवीजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इसका एक दूसरा विकल्प हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है हमारा मंथली मैगज़ीन। मंथली मैगज़ीन कई रूप में काफ़ी बेहतर परिणाम देता है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। मंथली मैगज़ीन से हमें प्रीलिम्स के लिए सभी चीज़ें निकल के सामने आ जाता है, मेंस के लिए भी हमें टॉपिक मिल जाते हैं, क्योंकि जिस भी टॉपिक को हम पढ़ते हैं, जो भी टॉपिक हमारे सिलेबस से रिलेटेड होते हैं,
चाहे वो प्रीलिम से संबंधित हो या मेंस से संबंधित हो, तो उसके सभी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे अब आईआर में ही पढ़ना होता है हमें, कोई रिपोर्ट आता है, वो रिपोर्ट किससे संबंधित है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, वो किसने रिलीज़ किया है, उसमें किस तरह के बातों को कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रीलिम्स के लिए दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होता है, वो उस मैगज़ीन में आपको मिल जाएगा। ठीक उसी तरह जो हमारे मेंस के टॉपिक होते हैं, मेंस के जो सिलेबस है, उससे रिलेटेड जो भी हमारा टॉपिक होता है, जो भी हमारा एंगल होता है, वो उसमें भी मिल जाता है। इसमें कई तरह की चीज़ें होती हैं, मिनिस्ट्री हो गए, उद्देश्य हो गए, उसके जो बॉडी होता है वो। तो इस तरह की तमाम चीज़ें आपको मंथली मैगज़ीन से देखने को मिल जाता है। इसलिए मंथली मैगज़ीन सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है कि मंथली मैगज़ीन आप करते हैं, तो आपके छूटे हुए जो भी टॉपिक होते हैं, जो भी बचे हुए टॉपिक होते हैं, वो कंप्लीट कई सारे सोर्सेज़ का उपयोग करके इसमें डाला जाता है। जैसे पीआईबी हो गया, योजना हो जाता है, कुरुक्षेत्र हो जाता है, इस तरह से। तो ये सभी चीज़ें डेली न्यूज़पेपर जो भी अच्छे-अच्छे कंटेंट उसमें आते हैं, इश्यू आते हैं, वो सभी इनमें शामिल कर दिया जाता है। तो कुल मिला के जो मंथली मैगज़ीन होता है दोस्तों, ये सबसे अच्छा माना जाता है। जो भी 10 से 15 महीने का मैगज़ीन होता है, कम से कम 15 महीने का मैगज़ीन हमें पढ़ना ही चाहिए होता है। तो ये आपको काफ़ी बढ़िया चीज़ें उपलब्ध करवा देगा और इससे काफ़ी आपकी करंट अफ़ेयर की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो मंथली मैगज़ीन आप लोग करिए, ये बहुत बढ़िया होता है। 65 अगर मंथली मैगज़ीन आप नहीं किए हुए हैं, जैसे कभी न्यूज़पेपर पढ़ा है, थोड़ा मंथली मैगज़ीन कभी 1-2 कर लिया, कुछ बच गया या अभी हमारे पास टाइम नहीं है, मान लेते हैं कि अभी आपने शुरू किया है कि अभी नहीं, अभी हमें 2024 में प्रीलिम्स देना है, अभी आपने सोचा है, तो अभी से लेकर पिछले 1 साल का पढ़ना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इस संदर्भ में आपको ये 365 ही पढ़ना पड़ेगा। 365 पढ़ना पड़ेगा। इसको प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से अभी पढ़िए और जब मेंस आएगा तो फिर आपको मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ना पड़ेगा। 365 में भी दोस्तों होता ये है कि इसमें सभी टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाते हैं, उसके डिटेल्स एनालिसिस होते हैं और इसको आप नोट्स मेकिंग भी कर सकते हैं प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी। और जब मेंस का टाइम आता है, तो मेंस के लिए तो 365 आता है, उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जब अगर आप मंथली मैगज़ीन पढ़ते हैं दोस्तों, इसमें आपका मेंस का और प्रीलिम्स के दोनों टॉपिक कवर हो जाते हैं, इसलिए मंथली मैगज़ीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो अगर आप 365 पढ़ते हैं, तो आपको प्रीलिम्स के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद मेंस के लिए भी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें ये एक चैलेंज होता है और मंथली मैगज़ीन में आपको दोनों होता है। लेकिन जब भी आप मंथली मैगज़ीन पढ़ते हैं, तो उसका शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएँ। शॉर्ट नोट्स अगर बनाएँगे, तो एग्ज़ाम के जो शुरू के 1 महीने होते हैं, लास्ट 1 मंथ, तो उसमें आपको रिवीज़न करने में उससे काफ़ी फ़ायदा होगा और आपको उसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस पिलर में हमने ये जाना है कि करंट अफेयर हमें कैसे पढ़ना है, जो करंट अफेयर हमारा है उसको किस तरह तैयार करना है, उसके कौन-कौन से स्रोत हैं, तो इन सभी बिंदुओं पे हमने बात किया। तो या तो आप न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं, उसमें आपको डेली करंट नोट्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स मेकिंग करने होंगे, जो एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। उससे बेहतर है कि आप जो मंथली मैगज़ीन है, उसको पढ़िए और जब आप ये दोनों नहीं कर पाते हैं, तब आपको 365 पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो इसके अलावा आपका कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। जब आप अभी सोच रहे हैं तो अभी से पीछे जाकर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए अब 365 पे पूरी तरह निर्भर हो जाइए। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो आप बिल्कुल इसको ही फोकस करिए, 365 पे ही फोकस होइए और इनके सभी टॉपिक को आप एक-एक करके कवर करिए आने वाले समय में, तब आपके जो भी करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और दोस्तों एक चीज और जान लीजिए कि 100% के चक्कर में मत रहिए कि नहीं हम हमें कोई एक ऐसा सोर्स मिल जाए जिससे हमारा ये 100% करंट अफेयर कवर हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। ये कोई भी मैगजीन ले लीजिए, कोई भी 365 ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एक सोर्स से ये कंप्लीट नहीं होगा और ना ही हमें उनकी आवश्यकता होती है। आप ऐसा कोई सोर्स अपनाइए जिससे कि मैक्सिमम आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जैसे कि विजन विजन पढ़ सकते हैं, ये मंथली मैगज़ीन एक तरह से अच्छा माना जाता है, कई लोग दृष्टि भी पढ़ते हैं, तो वो आप देख लीजिए आपको कौन-सा ज़्यादा सुविधा होता है। लेकिन अगर मेरी बात करें तो मैंने विज़न ही पढ़ा था और इसका 365 भी पढ़ा था, क्योंकि मंथली मैगज़ीन मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए 365 मैंने भी पूरी तरह फ़ोकस होके पढ़ा था। आपको भी है तो आप या तो मंथली मैगज़ीन पढ़िए या फिर 365 पढ़िए।
तो दोस्तों ये रहा करंट अफेयर में की सारी बातें, इस पिलर में हमने करंट अफेयर पे बात की है। आई होप कि आप लोग को ये काफी पसंद आया होगा। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब तो करना मत ही भूलिए, नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ेगा और इससे कई लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आप लोग बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, एक सब्सक्राइब इस चैनल को भी कर लीजिए, आप लोग निराश नहीं होंगे। Thank you so much for watching.